ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके जो बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है कि 30 जनवरी से कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बार फिर से आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या इस बार भी दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन करते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में वही बात होगी। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जब पिछली बार दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था तो दूसरे या तीसरे दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पुलिस लेके गई थी, आप सबको मालूम होगा। फिर इसके बाद में कुछ दूर जाके पुलिस ने छोड़ दिया था, वो अलग बात है। लेकिन वहां पहले नंबर पे परमिशन, अगर बात करें परमिशन की, तो परमिशन होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार का बात होता है तो आने वाले समय में अगर इस बार फिर से जाते हैं तो क्या होगा उनके साथ, नंबर एक। दूसरे नंबर की बात अगर हम लोग बात करें तो इतना ज्यादा ठंड है, यहाँ भी ठंड है तो दिल्ली में तो और ज्यादा ठंड होगा। इतना ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक सर्वाइव कर पाएंगे? ईपीएस 95 पेंशन धारक क्या दिल्ली के इस ठंड में अपने आप को इस मतलब के माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कि उसमें अनशन कर पाएंगे? क्योंकि इनकी अगर उम्र की बात करें तो उम्र इनका काफी ज्यादा हो चुका है, ये काफी बड़े उम्र के हैं और जो तो 60 प्लस के ही सभी पेंशनर्स हैं। तो क्या इस उम्र में क्या पेंशनर्स पेंशन के लिए, अपने लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए क्या वो दिल्ली की इस ठंड को बर्दाश्त कर पाएंगे, आंदोलन कर पाएंगे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन समस्त चुनौतियों को फिर से एक बार फेस करने के लिए तैयार हैं कमांडर अशोक रावत जी और साथ ही साथ में उनके साथ के जितने भी सहयोगी एनआईसी के सदस्यगण और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स, जो सभी राज्य के टोटल 28 ऐसे राज्य हैं जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके आंदोलन फिर से एक बार किए जाएंगे। जमीनी स्तर पे आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पे तो आंदोलन हो ही सकते हैं, साथ ही साथ में उस राज्य के ईपीएफओ के जो कार्यालय हैं, पीएफ कार्यालय हैं, उनके समक्ष भी, उनके सामने भी आंदोलन किया जाएगा। हालांकि 28 राज्यों की सूची मैंने आपको दिखाई थी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई बड़े जो तो राज्य उसमें सम्मिलित हैं, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सारी स्थिति है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर, और इसके बावजूद भी पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स को आश्वासन दिए जाते हैं। अभी तक में पेंशन पे कोई ठोस जानकारी निकल के सामने नहीं है। माननीय श्रम मंत्री जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया है, जहां पे पेंशनर्स को उम्मीद थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को ज्वाइन करिए और क्रिकेट के साथ में अपडेट रहिए एनी टाइम। आपको हमेशा टाइम टू टाइम क्रिकेट से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्रिकेट और आईपीएल दोनों की जानकारी आपको वहां मिलेगी। साथ ही साथ में अगर